दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में पुनः अपने चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ और एक साथ दोस्तों 30 चैप्टर, हिंदी के 30 चैप्टर, वो भी एक वीडियो। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट श्रृंखलाएं चल रही है, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियोस दोस्तों मैंने पहले भी दे रखे हैं, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। इसके पहले हम लोग 10 in 1 वाली सीरीज कवर कर रहे थे, यानी एक वीडियो में 10 चैप्टर हिंदी के, ठीक है। और अभी हम जो कवर कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हिंदी के 30 चैप्टर कवर कर रहे हैं, वो भी मात्र एक वीडियो में, ठीक है। ये जो आपके पीछे ये सारी चीजें लिखी हैं कि वचन से संबंधित सवाल, पत्र लेखन का सवाल, वर्णमाला का सवाल, रस, छंद, अलंकार, समास, ठीक है, इस तरह के सारे चैप्टर हिंदी में जितने भी चैप्टर आपके दिमाग में आ रहे होंगे ना, वो सारे चैप्टर यहां पर हैं और उन सभी चैप्टर पर आज हम अपनी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका वीडियो देखने का देखिए फायदा आपको यही मिलने वाला है कि एक वीडियो देखने से हिंदी के हर चैप्टर पर आपकी नजर पड़ती है, बढ़िया से चैप्टर रिवाइज हो जाता है और जब परीक्षा आता है तो आपको कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज मिला था कि सर आपके वीडियो सेशन देखने से हमें बहुत लाभ हुआ है, कई सारे एग्जाम में उनका सिलेक्शन भी हुआ। आप आके कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं, लोगों को इस तरह के कमेंट मिले हुए हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने साथ दिया और सीखा और सीखने के बाद सफलता हासिल किया। और लोगों को बताइए ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़े और वीडियो को देखना आरंभ कर दें, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी इंडिविजुअल बैच के बारे में, किसी फाउंडेशन बैच के बारे में, तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सीधे आना चाहेंगे अपने सवालों पर और देखते हैं कि क्या कुछ सवाल आज हमें खास मिलने वाले हैं। तो पहला सवाल दोस्तों जो है वर्णमाला चैप्टर से है। सवाल आता है कि छतरी वाला छ वर्ड किसके योग से बनता है, ठीक है। देखिए अगर आप संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो संयुक्त व्यंजन में क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एक तो पढ़ते हैं छ के बारे में, एक पढ़ते हैं दोस्तों त्र के बारे में, एक पढ़ते हैं दोस्तों ज्ञ के बारे में और एक पढ़ते हैं दोस्तों स्र के बारे में, ठीक है। ये चार जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, इन चारों से संबंधित सवाल आते हैं। तो मैं कह रहा हूं आपको एक क्यों पढ़ना, आप सारा पढ़ लीजिए। तो देखिए अगर कभी भी छ पूछे ना तो याद रखिए दोस्तों, छ का जो है प्रयोग कैसे करते हैं, तो क और स में यहां पर अ जोड़ा जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, क हलंत लगा के लिखना है और स में अ को अलग नहीं करते हैं, इसी तरह रहने देते हैं, तो भी सही हो जाएगा। जैसे कि यहां पर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा। या तो यहां हलंत लगा के अ को बाहर कर लो, या तो यहां पर खटकोड़ वाला पूरा स लिख दो, तब भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये तो हो गया छ का। इसी तरह से दोस्तों त्र का आता है, तो त्र में त रहता है और र आता है, ठीक है। तो त्र में ऐसे हो जाएगा। उसी तरह ज्ञ में दोस्तों ज और इया आता है। क्या आता है दोस्तों, तो ज हलंत लगा के होगा, इया यहां पर हो जाएगा। और स्र में क्या होता है, देखिए स्र जो है ना, ये श्री वाला स्र है। क्या है यहां पर दे दीजिएगा, छोटा सा बड़ा सा नहीं। तो कंफ्यूजन सबसे बड़ा होता है कि यहां पर कौन सा स रखा जाए, छोटा सा रखा जाए कि बड़ा सा रखा जाए। तो याद रखेगा बड़ा स होता है और यहां पर र होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे। फिलहाल जो आपका सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से दोस्तों आपने जो कुछ सही था उसे कर लिया, ठीक है। आप चाहते तो इस र में हलन लगा के यहां पर अ लिख सकते थे, इया में हलन लगा के बाहर अ लिख सकते थे, र में हलन लगाकर बाहर अ लिख सकते थे। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो लिखिए, नहीं तो यह भी जो है सही तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला चैप्टर दोस्तों पत्र लेखन का है। लिख रहा है उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र जो होता है वो कौन सा होता है। लिख रहा है परिपत्र होता है क्या, नहीं, परिपत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्कुलर। और याद रखिएगा सर्कुलर एक ऐसा पत्र होता है जो एक साथ कई लोगों को जारी किया जाता है, कई सारी परिस्थितियों को जारी किया जाता है, 100, 50, 200, 500, 1000 कितने भी लोगों को जारी किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं परिपत्र। कार्यालय आदेश का संबंध कार्यालय के आदेश से होता है, कार्यालय ज्ञापन भी नहीं होगा, यह होगा दोस्तों अर्धशासकीय पत्र। हो सकता है आपकी परीक्षा में अर्धशासकीय नाम न देकर के एक और नाम दे सकता है दोस्तों, जैसे यहां अर्धशासकीय लिख रहा है, उसी तरह से क्या लिख सकता है, अर्ध सरकारी लिख सकता है। क्या लिख सकता है दोस्तों, अर्ध सरकारी। तो बताइए कोई दिक्कत में रहेंगे क्या आप, चाहे अर्ध शासकीय पत्र लिखे चाहे अर्ध सरकारी पत्र लिखे, ये दोनों ही दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे इन दोनों चीजों में दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो क्या लिखा जाता है दोस्तों, ये पत्र किस शैली में होता है, याद रखिएगा हमेशा उत्तम शैली में लिखा जाता है। किस शैली में दोस्तों, उत्तम शैली में लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा उत्तम शैली ना देकर कभी परीक्षा में उत्तम पुरुष भी दे सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखेगा, इसे हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, ठीक है। जो आपको परीक्षा में परेशान कर सकता है ना, वो यही 3 पॉइंट है। परीक्षा में जो परेशान कर सकता है वो यही 3 पॉइंट है। उत्तम शैली याद रखना, उत्तम पुरुष याद रखना और एक वचन याद रखना।
इतना ही सवाल पूछता है, इससे ज्यादा कहीं सवाल नहीं आता है, मान के चलिए। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर में आए। हर एक चैप्टर पर दोस्तों हमारी नजर पड़ने वाली है। संधि विच्छेद, वाह भाई वाह, कितना मजेदार चैप्टर है। आइए देखते हैं संधि विच्छेद के सवाल। लिख रहा अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अवनीश का, जी हां दोस्तों, अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अवनीश में यहां ध्यान दीजिएगा, मात्रा बड़ी ई की है, और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, याद रखेगा, सबसे पहला शब्द हो जाता है अवनी, क्या हो जाता है, अवनी, और दूसरा शब्द हो जाता है ईस। ठीक है, तो अवनी में से क्या मिला दोस्तों, छोटा ई मिल गया, ईस में से बड़ा ई मिल गया, छोटा ई बड़ा ई मिलकर बड़े ई की रचना करते हैं। इस प्रकार उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे डिफिकल्ट जो मैं समझता हूं ना मेरी नजर में, वो यही दीर्घ स्वर संधि है। इसलिए तो लगातार आप कई दिनों से देख रहे हैं कि हम लोग लगातार दीर्घ स्वर संधि के कठिन कठिन सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अवधन नीस मत करेगा, अवनी धस ईस करिएगा, अवन नहीं होगा, अवन नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, अवनी धन ईस होगा। इस प्रकार जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, समास विग्रह के सवाल देखते हैं। लिख रहा गांव गांव में कौन सा समास है। चलो मान लिया दोस्तों, आज सवाल क्या दे दिया, आज सवाल दे दिया गांव गांव। ठीक है, कल को दोस्तों और भी कह सकता है कि सर आपकी क्लास देखकर दिल क्या हो गया, बाग बाग हो गया, दिल बाग बाग हो गया। या आपने कहा सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, क्या करिए, धीरे धीरे पढ़ाइए, सर हम आपके साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं। इस तरह से कोई भी शब्द आ जाए तो याद रखेगा दोस्तों, इस तरह से कोई भी शब्द आ जाए, हर शब्द में क्या होता है दोस्तों, कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कहीं भी दोस्तों अगर शब्द रिपीट हैं तो याद रखेंगे उत्तर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। देखिए द्विगु समास मत करेगा क्योंकि पहला पद संख्यावाची नहीं है, द्वंद्व मत करेगा क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है, बहुब्रीहि मत करेगा क्योंकि किसी तीसरे पद का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये सारे उत्तर नहीं है। जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। बहुत आराम आराम से पढ़िए, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगला चैप्टर दोस्तों उपसर्ग का है। ठीक है, शब्द दे रहा दोस्तों दुर्दमनीय, क्या शब्द दे रहा दोस्तों, दुर्दमनीय। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, जब इसका आप तोड़कर इसे अलग करेंगे तो पहला जो उपसर्ग मिलेगा वो मिलेगा दुर उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, दुर उपसर्ग। और यहां पर दोस्तों एक शब्द मिलेगा दमन, और इसमें क्या मिलेगा दोस्तों, ई नाम का प्रत्यय मिलेगा। तो अगर उपसर्ग की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर दुर क्या है, उपसर्ग है, और अगर यहां प्रत्यय की बात करेंगे तो ई दोस्तों क्या है, ये प्रत्यय है। दोनों बातें याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जहां पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर दुस गलत है, यहां पर दु गलत है, यहां पर दु गलत है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही उत्तर है। ये तो उपसर्ग से संबंधित सवाल है। प्रत्यय से संबंधित सवाल देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा अदिति शब्द में य प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा। ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा, अद्वितीय बनेगा, नहीं, दैत्य बनेगा, नहीं, आदित्य नहीं दोस्तों, क्या बनेगा, आदित्य नहीं, आदित्य बनेगा। क्या बनेगा, आदित्य शब्द का निर्माण कैसे होता है, याद रखेगा, अदिति धन यह शब्द के मिलने से क्या हो जाएगा दोस्तों, आदित्य शब्द बनता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ लूं दोस्तों कि ये जो आदित्य शब्द दे रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। मान लीजिए परीक्षा में इसी का संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें संधि विच्छेद क्या है और यहां पर संधि क्या है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको बता लेंगे। याद रखें दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होगा आद्य धन इत्य। हो सकता है बच्चे घबराए भी, हमसे झगड़ा भी करने लगे। ठीक है, मारपीट पे उतर जा, नहीं सर गलत बता रहे हैं, नहीं ज्यादा मत करिए भैया, हाथ जोड़कर निवेदन है, जो सिखा रहा हूं सीखिए। अदिति धन यह, इस तरह से आप उपसर्ग प्रत्यय के उपसर्ग तो है नहीं, प्रत्यय है, तो मूल शब्द के अंतिम में कोई शब्द जुड़ता है तो वही प्रत्यय होता है। यहां पर यह जुड़ा तो यह प्रत्यय हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन अगर संधि विच्छेद पूछे तो क्या बताएंगे, आद्य धन इत्य बताइएगा, आदित्य। और यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, याद रखेंगे व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। ये भी लगे हाथ पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल। इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे साथ बने रहेंगे ना तो एक चीज है कि हिंदी को लेकर आपके मन में जो डर है ना वो डर समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अगर पेड क्लास आपको ज्वाइन करना तो करिए। पेड क्लास ज्वाइन करने से क्या फायदा है मैं आपको बता दूं। आप सोच रहे हो कि जो इंसान इतना अच्छा यूट्यूब की क्लास दे पा रहा, फिर आप अगर पेड क्लास को ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, तब तो वहां बहुत अच्छे से स्टडी कराई जाती है, एक एक चैप्टर विस्तार से बताया गया है, कहां क्या कॉन्सेप्ट है, किस वजह से ऐसा होता है, सारी चीजें
डिटेल में अगर आपको पढ़नी है तो दोस्तों उसके लिए पेड क्लास ज्वाइन करिए, अन्यथा अगर सेटिस्फाई हैं तो यहीं से रहकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं भैया, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, तत्सम से संबंधित सवाल देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है बताइए। पश्चाताप, ये तो सामने ही दिख गया दोस्तों, यही तत्सम है। जमुना, ये गलत हो जाएगा, जमुना का तत्सम क्या हो जाता दोस्तों, तो याद रखेंगे यमुना हो जाएगा। शक्कर का क्या हो जाएगा दोस्तों, शक्कर का शर्करा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह श्राप का क्या हो जाता है दोस्तों, श्राप का साप हो जाता है। ये तीनों देता दोस्तों तब आपका तत्सम होता, क्या होता, तत्सम होता। अभी तो ये जो बाकी के तीन दे रहा है ना, तद्भव था। तत्सम यहां पर क्या दोस्तों, पश्चाताप है दोस्तों, पश्चाताप। अच्छा, पश्चाताप का दोस्तों अगर तद्भव पूछ लेता तब आप क्या बताते, अगर इसका तद्भव पूछ लेता तो बताएगा दोस्तों पछतावा, क्या हो जाता दोस्तों, पश्चाताप को क्या कहते हैं, पछतावा कहते हैं, याद रखेंगे। इसी तरह से तद्भव से संबंधित सवाल दे दिया, लिख रहा निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द तद्भव है, जरा ये बताइए। तद्भव देखिए, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हमारे हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। तद्भव जिसमें रूप परिवर्तन हो गया है, तो लिख रहा मधुप, मधुकर, भ्रमर। दोस्तों ये जो तीनों शब्द हैं ये आपके तत्सम शब्द हैं, क्या दोस्तों, तत्सम है। यहां भंवरा जो शब्द है दोस्तों, ये चंद्रबिंदु, याद रखिए कहीं भी अगर आपको चंद्रबिंदु दिख जाए तो चंद्रबिंदु किसे डिनोट करता है दोस्तों, ये तद्भव को डिनोट करता है। जैसे आंत हो गया, जैसे मुंह हो गया, जैसे भंवरा हो गया, ठीक है, जैसे चांद हो गया, इन सब में चंद्रबिंदु होता है। जहां जहां चंद्रबिंदु होगा आंख मूंद कर आप अपना जवाब क्या देंगे, तद्भव, हमेशा फिक्स होता है। रटने वाली बात है दोस्तों, आप समझ लिए तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं समझ पाए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्द से संबंधित सवाल देखिए, विलोम से, ठीक है। लिख रहा है इनमें से किस विकल्प में सही श्लोक युग्म है, श्लोक युग्म नहीं दोस्तों, सही युग्म है, ठीक है, सही युग्म है दोस्तों, ये बताना है। तो कटु का तिक्त होता है, कटु का तिक्त नहीं होता दोस्तों, कटु का दोस्तों विलोम क्या होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मधुर। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। विज्ञान और अभिज्ञ, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाता दोस्तों, अभिज्ञ क्या हो जाता, अनभिज्ञ, क्या हो जाता दोस्तों, अभिज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा ना, ठीक है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा, ठीक है, भिज्ञ हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और अन्य भिज्ञ अभिज्ञ एक ही बात है। उग्र का व्यग्र नहीं होता दोस्तों, ठीक है। यहां पर राग का द्वेष होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर याद रखेंगे राग का द्वेष होता है, ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि उग्र का क्या होता है। देखिए उग्र माने जिसका स्वभाव उग्र है, ठीक है, तो उग्र के लिए क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। उग्र का विलोम क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कर लिया, बाकी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पर्यायवाची शब्द से संबंधित सवाल देखिए, कौन सा शब्द अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में जब नहीं आ जाए बड़ा सोच समझ के चला करिए, ठीक है। लिख रहा है सेंध, सेंध तो दोस्तों गलत जवाब है, अश्व का नहीं। घोटक, तुरंग, घोड़ा, ये किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये घोड़ा यानी अश्व का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची दोस्तों, अश्व का पर्यायवाची है। जो सेंध लिख रहा है दोस्तों ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अब अश्व के पर्यायवाची में दोस्तों कुछ और चीज याद रखिए, जैसे दोस्तों अश्व में कुछ नया चीज आपको बताता हूं, याद रखेगा, इसे कहा जाता आशु विमानक। क्या कहा जाता दोस्तों, नया आपके लिए, ऐसा शब्द आपने नहीं सुना होगा, आशु विमानक। या एक शब्द और देता हूं आपको, दधिका, सुना है क्या कभी आपने, दधिका। दधिका भी किसे कहते हैं, घोड़े को कहा जाता है। इसी तरह से एक नया शब्द याद रखिए, सरता। क्या याद रखिए दोस्तों, सरता। देखिए नितिन सर की क्लास में आए भाई, अगर कुछ अलग ना मिले तो फिर क्लास में आने का क्या मजा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। बाकी सेंध गलत हो जाएगा दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। लिख रहा बताइए, मनोहर का सुंदर, मनोहर सुंदर, एक मिनट। अच्छा यहां लिखा है अभिराम अविराम, ठीक है, तो अभिराम मतलब क्या होता है और अविराम माने क्या होता है। देखिए विराम माने तो रुकना होता है, जैसे हम बोलते हैं विराम चिन्ह, तो रुकने को विराम कहा जाता है। अविराम मतलब लगातार चलने वाले को कहा जाता है। तो देखिए अविराम को चेक कर लीजिए, तो सुंदर तो होता नहीं, विस्तृत भी नहीं होता, उन्नत भी नहीं होता। अविराम मतलब क्या होता है, लगातार होता है। और अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। तो यहां पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, लिख रहा है मानसिक भाव छिपाना। मानसिक भाव मतलब देखिए, एक होता है शारीरिक भाव, एक होता है मानसिक भाव। जो आपके कुछ मन में चल रहा है, जब आप उसे छिपाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अमर्ष कहते हैं, उसे अवहित्था कहते हैं, उसे असूया कहते हैं, उसे अक्षधूर्त कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब आप मानसिक भाव को छिपाते हैं तब उसे अवहित्था कहते हैं। क्या कहते हैं, अवहित्था। लेकिन अभी इतने से संतुष्टि नहीं मिलेगा, आपके मन में सवाल पैदा हो रहा है कि सर अमर्ष मतलब क्या होता है, अमर्ष किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अमर्ष का मतलब होता है
तिरस्कार से उत्पन्न क्षोभ, क्या होता है दोस्तों, तिरस्कार से उत्पन्न क्षोभ। जब घनानंद ने क्या किया, चाणक्य की चोटी पकड़कर दोस्तों क्या कर दिया, अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, तो चाणक्य ने क्या हुआ, यहां पर चाणक्य का तिरस्कार हुआ और इसीलिए दोस्तों उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, अमर्ष, क्या कहते हैं, अमर्ष। अवहितता मतलब क्या हो गया, मानसिक भाव छिपाना। एक तीसरा शब्द दे रहा असूया। असूया अनसूया अलग अलग शब्द है। असूया मतलब दूसरों में दोष, ठीक है। अच्छा, दूसरों के अंदर दोस्तों दोष को, दूसरों के गुण में दोष, ऐसे कहिए, दूसरों के गुण में दोष, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, दूसरों के गुण में दोष ढूंढना, दूसरों के गुण में दोष। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, अगर कभी किसी सरकार ने अच्छा काम भी किया तभी विपक्ष को उस पर गलत बोलना है। क्यों बोलना भैया, कोई नियम है? अरे विपक्ष का मतलब ये थोड़े होता है कि आप पक्ष के हमेशा विपरीत रहेंगे। अरे आप गलत बात को उठाएंगे ये कहिए, इसलिए विपक्ष बना हुआ है। सही बात को गलत ठहराएंगे थोड़े होता है कि नहीं? तो उसी तरह से दूसरे के गुण, देखिए व्यक्ति के अंदर दोष होता है और दोष को उभारना ये बुरी बात नहीं है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का दोष है और आपके किसी मित्र ने आपके दोष को उभारा तो आप नाराज ना होइए, क्योंकि बहुत दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपको आपके दोष के बारे में बताएं। हमेशा मुंह पे लोग चाटुकारिता वाला काम करते हैं, लेकिन दोष कोई नहीं बताते। जो दोष बताता है जान लीजिए वही अपना है, ठीक है। तो दूसरों के अंदर दोष ढूंढने में बुराई नहीं है, लेकिन गुण में दोष ढूंढना, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को असूया कहते हैं। इसी तरह से एक तीसरा शब्द दे दिया दोस्तों, अक्षधूर्त। अक्षधूर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, पासे के खेल में धूर्त, ठीक है। पासे के खेल में धूर्त, धूर्त यानी बेईमानी। धूर्त मतलब क्या होता है, बेईमानी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, बेईमानी। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षधूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षधूर्त। बड़े अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों, याद रखिए। लेवल भी आपको लग रहा होगा कि नहीं नितिन सर पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई घिसा पिटा लेवल है और कहीं से कुछ भी सवाल लेकर चले आए हो, ऐसा नहीं है। हमेशा मेहनत करता हूं, काम करता हूं, तब क्लास आपके सामने लेकर आता हूं, ठीक है। वर्तनी शुद्धि संबंधी सवाल देखिए, लिख रहा किस शब्द की वर्तनी सही हो बता दीजिए। लिख रहा दंपति। दंपति में सही है, बिल्कुल हमको तो सही नजर आ रहा, तो दंपति सही है। शताब्दी दोस्तों गलत लिखा हुआ है। शताब्दी कैसे लिखना चाहिए, शताब्दी इसको ऐसे लिखना चाहिए, तब जाकर सही होता। इसी तरह से संक्षिप्तीकरण भी गलत लिखा है, याद रखिएगा कैसे लिखेंगे, संक्षिप्ती में बड़ी की मात्रा लगाएंगे और तब लिखेंगे करण, तब जाकर सही होगा। संपत्ति भी दोस्तों गलत लिखा है, कैसे लिखा जाएगा, संपत्ति, इस तरह से लिखा जाएगा तब जाके सही होगा। तो नीचे के तीनों क्या दिए गए हैं, गलत हैं। जो सही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आगे सवाल देखिए, वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल। लिख रहा निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। लिख रहा उसने आसन ग्रहण किया, सही है। पूजनीय पिताजी आ गए, देखिए पूजनीय पिताजी नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, पूजनीय पिताजी हो गया। क्या होता है दोस्तों, यहां पे कहना चाहिए पूजनीय पिताजी, या बहुत दिक्कत है अगर पूज्य ही लिखना है तो सीधा सीधा लिखे पूज्य पिताजी। चाहे पूजनीय शब्द लिखेंगे चाहे पूज्य शब्द लिखेंगे, दोनों शब्द सही हैं, लेकिन पूजनीय शब्द गलत है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। आज बहुत गर्मी है, सही है। आज उसकी जन्मतिथि क्या है, यह भी सही है दोस्तों। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा लिंग पहचान से संबंधित सवाल देखिए। लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको ये बताना है। लिख रहा जलपान, जमीन, जहाज और जुलूस, कैसे पहचाना जाए। देखिए आपको मैंने समझाया था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान का एक ही तरीका है कि आप उसके साथ किसी विशेषण शब्द का प्रयोग करिए, या वाक्य प्रयोग जब आप करेंगे तब आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। तो स्त्रीलिंग लिख रहा है जलपान, अच्छा जलपान या अच्छी जलपान, तो जलपान तो हमेशा अच्छा होता है। अच्छा होने की वजह से दोस्तों जलपान क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। उसकी जमीन बहुत अच्छी है कि अच्छा है, तो जमीन तो अच्छी होती है, और जब जमीन अच्छी होती है तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जमीन जो शब्द है स्त्रीलिंग हो जाएगा और यही सही उत्तर हो जाएगा। जहाज, अच्छी जहाज नहीं, जहाज अच्छा होता है, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जहाज शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जुलूस निकला है तो अच्छी जुलूस नहीं, अच्छा जुलूस होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो बहुत आसान है शब्द को पहचानना, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी विशेषण शब्द का यूज करिए, अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, वचन से संबंधित सवाल। एक वचन बहुवचन की पहचान करना है। लिख रहा है कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है जिसका एक वचन बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कथा, कथा का बहुवचन करेंगे दोस्तों तो कथा से शब्द हो जाता है दोस्तों कथाएं, क्या हो जाता है, कथाएं, यानी पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। सरसों का दोस्तों सरसों ही रहता है, ये सही हो जाएगा। लता का दोस्तों क्या हो जाता है, तो लता का लताएं हो जाता है। कुटिया
कुटी का दोस्तों क्या हो जाता है, तो कुटी का कुटिया हो जाता है, क्या हो जाता है, कुटिया हो जाता है। तो 1, 3 और 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। देखिए बहुत आसान है। हिंदी को लेकर के अगर आपके मन में किसी तरह का भय और डर है तो आप उसे निकाल दीजिए, टेंशन मत रखिए, नितिन सर की क्लास में आ जाइए, ठीक है। अच्छा एक बात कहना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं ना, उनको तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूं एक बार मौका दीजिए, नितिन सर की जीएस की क्लास देखिए। सर है क्या, सुबह 10 बजे डेली जीएस की क्लास देता हूं मैं आपको, एक बार मौका दीजिए, जुड़िए आप जीएस की क्लास से। बहुत विस्तार में मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं, एकदम सीक्वेंस में चीजों को पढ़ा रहा हूं। आपको भरोसा नहीं होगा, बहुत लेट है दोस्तों, पूरा हिस्ट्री समाप्त हो चुका, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न तीनों कंप्लीट खत्म हो गया। इसके बाद संविधान की पूरी क्लास समाप्त हो चुकी। अब हम लोग जियोग्राफी पे आ चुके हैं, और लेट करेंगे तो कल को जियोग्राफी भी समाप्त हो जाएगा। तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं, जब आप किताबों को लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी है किताब में। आप केवल इतना सोचिए, जो इंसान आपके लिए ऐसे यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर इतना मेहनत कर सकता है और आप खुश भी हैं, यानी किताबों में तो दम होगा और आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी भी है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं अपनी किताबों से मैं देता हूं, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या है तो आप यहां कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कारक से संबंधित सवाल देखिए, कारक जान ही रहे होंगे, ठीक है। लिख रहा झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, या मेरे और उसके बीच में था। मध्य वर्ड के जगह अगर बीच होता तो बड़ा अच्छा होता, ठीक है। तो देखिए बीच में था, यहां पर कौन सा कारक है दोस्तों, तो कर्म कारक होगा नहीं, कर्ता ने कर्म को, क्योंकि कर्म की पहचान किससे होती, को से होती है। कर्ण की पहचान से होती है, से किस संदर्भ में दोस्तों, माध्यम के संदर्भ में, अलगाव के संदर्भ में नहीं, ठीक है। और यहां संबंध में काकी के नानी ने, काकी के नानी ने, रारी रे, इस तरह से होता है। अधिकरण में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, अधिकरण में हम लोग पढ़ते हैं में पर, ठीक है, इस तरह का पढ़ते हैं अधिकरण। तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां झगड़ा उसके और मेरे बीच में था, या मेरे और उसके बीच में था, तो में यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण कारक हो जाएगा। बहुत आसान, ठीक है। आराम आराम से देखिए और पढ़ते सीखते चलिए। कारक चैप्टर हो गया। काल चैप्टर में देखिए लिख रहा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या है, देखिए भूत मतलब हो गया बीता हुआ समय, और बीते हुए समय में जो कार्य न पूरा हो पाया हो उसी को क्या कहते हैं, अपूर्ण। क्योंकि अगर काम पूरा हो जाता तो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, पत्र मिल गया था यानी कंप्लीट हो गया था, यानी ये अपूर्ण भूत तो है नहीं। बालक सो रहा था यानी अभी उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी दोस्तों, यही हो जाएगा। वर्षा हुई होगी, ये तो अलग हो जाएगा। वर्षा हुई थी, ये तो दोस्तों क्या हो गया, वर्षा हुई थी, ये तो भूत में है, और एक कंप्लीट है कि हो चुकी थी। वर्षा हुई होगी, ये संभावना को दर्शा रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ये बड़े आराम से आपने बता दिया, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए भाषा बोलियां से संबंधित है। लिख रहा सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, या बागपत हो गया। यहां किस बोली, ये सब किस बोली के क्षेत्र में आता है। यहां ब्रज बोला जाता है, या यहां खड़ी बोली बोली जाती है, या यहां कन्नौजी चलता है, या यहां बघेली चलता है। दोस्तों अगर मैं बघेली की बात करूं तो बघेली दोस्तों याद रखेगा, बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, यह अर्धमागधी के अंदर आता है। किसके अंतर्गत आता है, यह अर्धमागधी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ी के बारे में, बघेली के बारे में और अवधी के बारे में। तो ये तो जवाब है नहीं, क्योंकि सहारनपुर वगैरह देखेंगे उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। अब बात आता है दोस्तों ब्रज। ब्रज देखिए, ब्रज का जन्म हुआ दोस्तों सौरसेनी से। किससे हुआ दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश हुआ है। और सौरसेनी अपभ्रंश में किससे हुआ दोस्तों, पश्चिमी हिंदी से हुआ इसका जन्म, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। और यह भी इसका क्षेत्र नहीं है। बस्ता दोस्तों हमारे पास खड़ी बोली और कन्नौजी। खड़ी बोली का जो क्षेत्र हरियाणा वाला बेल्ट है, ठीक है। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो हरियाणा और दिल्ली का बेल्ट हो गया। और दोस्तों अगर आप सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत की बात करेंगे तो एनसीआर के आसपास के क्षेत्र है। कन्नौजी यहां मत करेगा दोस्तों, कन्नौजी कहां आ जाएगा दोस्तों, कन्नौजी भी आपके पश्चिमी हिंदी में आ जाता है। वैसे आने को यह भी पश्चिमी हिंदी में आता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों पश्चिमी हिंदी सौरसेनी के अंदर ये भी आता है, सौरसेनी, ठीक है। पश्चिमी और सौरसेनी अपभ्रंश से याद रखेंगे, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश में आएगा। बट अगर आप जवाब देखेंगे इस सवाल का तो क्या हो जाएगा, खड़ी हिंदी बोली आपका सही जवाब है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं। लिख रहा लेखक और रचना से संबंधित सवाल दिखाइए, बताइए हमको। तो हुंकार किसकी कृति है, हुंकार किसकी रचना, ये आपको बताना है। लिख रहा है जयशंकर प्रसाद जी की, नहीं दोस्तों। महादेवी वर्मा जी की रचना है क्या, नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो याद रखेंगे यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर
जी की। जी हाँ दोस्तों, दिनकर इनका टाइटल है, हुंकार इनकी प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध कृतियां और पढ़ लीजिए, जैसे परीक्षा में आता है रेणुका, क्या आता है दोस्तों, रेणुका। परीक्षा में आता है दोस्तों हुंकार, बहुत अच्छे अच्छे जो हैं जो सवाल है मैं केवल वही आपको बताऊंगा। तो रेणुका आता है, हुंकार आता है, द्वंद्व गीत आता है, क्या आता है दोस्तों, द्वंद्व गीत आता है, ठीक है। जो अच्छे अच्छे सवाल है केवल वही दे रहा हूं। रसवंती आता है, रसवंती इन्हीं की रचना है। एक रचना है नीम के पत्ते, ठीक है, नीम के पत्ते, वो भी दोस्तों इन्हीं की कृति है, कई बार दोस्तों यहां से आया, ठीक है, नीम के पत्ते। और रामधारी सिंह जी दिनकर जी की एक रचना है कुरुक्षेत्र, क्या है दोस्तों, कुरुक्षेत्र। रसवंती बताया ना आपको, द्वंद्व, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, रसवंती, नीम के पत्ते, कुरुक्षेत्र। और कुछ बच रहा है क्या, सोचिए जरा, ठीक है। एक और रचना लिखिए सामधेनी, क्या लिखेंगे दोस्तों, सामधेनी, ठीक है। ये तो हम कहते हैं ना कि देखिए एक साथ ढेर सारे राइटर के बारे में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक एक राइटर अगर हम डेली पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित 4-5 सवाल देख लें, ठीक है। या और क्या क्या आ सकता है, आज हुंकार पूछा, कल रेणुका पूछ सकता है, परसों आपसे द्वंद्वगीत पूछ सकता है, आपसे रसवंती पूछ सकता है, आपसे सामधेनी पूछ सकता है, आपसे कुरुक्षेत्र पूछ सकता है, आपसे नीम के पत्ते पूछ सकता है। ये सारे सवाल आ सकते हैं ना, इसलिए दोस्तों पहले से आप अलर्ट रहिए कि आ सकते हैं, तो हम पहले ही पढ़ के रेडी हो जाएं उन्हें, ठीक है। मुहावरा और लोकोक्ति से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा लश्कर में ऊंट बदनाम, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, लिख रहा गुणवान बदनाम नहीं, ऊंट का सदा एक रस गलत, मोल तोल कर बदनाम होना गलत, या दोष किसी और का पर नाम किसी और का, इसे कहा जाता है दोस्तों लश्कर में ऊंट बदनाम, यानी गलती किसी और ने किया और वो गलती किसी दूसरे के सर पर आ गया, इसे कहते हैं लश्कर में ऊंट बदनाम, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल दे रहा है दोस्तों छंद से संबंधित, लिख रहा है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, क्या पतंजलि को माना जाता नहीं, पतंजलि ने, याद रखेंगे, पाणिनि की एक रचना है अष्टाध्यायी, क्या रचना दोस्तों, पाणिनि की रचना क्या दोस्तों, अष्टाध्यायी। और पतंजलि ने क्या किया है, अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है, क्या लिखा दोस्तों, महाभाष्य लिखा है, याद रखेंगे। और पिंगल मुनि की बात करेंगे तो पिंगल मुनि की रचना का नाम क्या दोस्तों, छंद शास्त्र है, जो इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भरत मुनि मत करेगा दोस्तों, भरत मुनि ने किसकी रचना किया है, नाट्य शास्त्र की रचना किया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत जवाब दे देते हैं, क्योंकि जब वो रस पढ़ते हैं तब उन्हें मिलता है नाट्य शास्त्र, और हमेशा नाट्य शास्त्र और छंद शास्त्र में कंफ्यूज जाते हैं, यहां पिंगल रहेगा, पिंगल, ठीक है। तो पिंगल मुनि यहां पे करिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का अगर देखेंगे तो यही इसका सही उत्तर है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, जहां भाववाचक संज्ञा उसे पहचानिए। भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं, देखिए जहां पर ऐसी संज्ञा है जहां पर भाव का लेना देना हो, ठीक है। भाव जैसे प्रेम हो गया, जैसे द्वेष हो गया, जैसे क्रोध हो गया, यही सब भाव है। अकेलापन, दृढ़ता और वृक्ष, ठीक है। देखिए वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष तो भाववाचक संज्ञा है नहीं, वृक्ष क्या होता है दोस्तों, ये जातिवाचक, वृक्ष क्या है दोस्तों, जातिवाचक। और कहीं भी एक अगर अलग मिल जा रहा है आपको तो आप तुरंत उसे कट कर दीजिए, ठीक है। जैसे सूर्य की बात करेंगे दोस्तों तो सूर्य क्या हो जाएगा, सूर्य आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से शेर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शेर में बहुत सारे वैरायटी आते हैं, तो ये भी दोस्तों आपका जातिवाचक हो गया। तो 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही गलत हो गए। अब बचता है क्या ऑप्शन, क्या है, चतुराई, ये भी भाव होता है, धैर्य भी भाव होता है, और प्रेम भी भाव होता है। इस प्रकार इस सवाल का जो सही उत्तर है वो आपने पहचान लिया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल देखिए सर्वनाम से संबंधित, लिख रहा है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। कोई का मतलब क्या दोस्तों, यह अनिश्चयवाचक है, बिल्कुल सही है, निजवाचक नहीं है। निजवाचक में हमेशा स्वयं शब्द का प्रयोग होता है, हमेशा आप शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक में दोस्तों क्या, कब, कैसे, इस तरह का प्रयोग होगा, यह भी गलत हो जाएगा। संबंध में नहीं दोस्तों, यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई कमरे में छिपा है, यानी निश्चय नहीं है कि कौन है, इसलिए यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। विशेषण देख लीजिए दोस्तों, बताना आपको, लिख रहा दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है, ये किस प्रकार का विशेषण है, तो लिख रहा है परिमाणवाचक। देखिए यहां पर माप तौल आता है, परिमाणवाचक में हमेशा क्या आता है दोस्तों, यहां पर माप तौल की बात की जाती है, तो ये उत्तर तो होगा नहीं। संख्यावाचक में दोस्तों हमेशा संख्या का बोध होता है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। यहां पर क्या दोस्तों, गुण की बात कर रहा है कि मौसम का गुण क्या है दोस्तों, कि बहुत मनोरम है, बड़ा सुहावना है, ठीक है। तो यह मनोरम और सुहावना क्या हो जाएगा, ये गुण का बोध करा रहा है, इसलिए यहां गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेष की पहचान करना दोस्तों, विशेष
विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसी को हम विशेष्य कहते हैं। तो वादी शब्द क्या है, ये तो विशेषण है। अगर यहां पर वाद लिखा रहता तब क्या होता दोस्तों, विशेषण होता, विशेष्य होता। शारीरिक में दोस्तों जो शरीर शब्द है, ये शरीर क्या दोस्तों, विशेष्य होता। मानसिक होगा नहीं, ये मानस शब्द पहले से दोस्तों विशेष्य है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। मैंने आपको समझाया था जो मूल शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। समझाया था ना, क्या समझाया था, पहचानना सीखिए कि जो मूल शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो समझिए आप, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहां पर, ठीक है। तो आराम आराम से चीजें समझते चलिए। अगले चैप्टर पर आइए, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है क्रिया का, ठीक है। लिख रहा है अभिजीत पिछले 18 घंटे से सो रहा है। और आपको मैंने समझाया दोस्तों, ये सोना हो गया, ये रोना हो गया, ये उड़ना हो गया, ये उड़ना हो गया, ये दौड़ना हो गया, ये बैठना हो गया, ठीक है। ये सब शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये हमेशा अकर्मक होते हैं। क्या होते हैं, अकर्मक। तो सकर्मक, नाम धातु और प्रेरणार्थक ये सब गलत ऑप्शन है, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आप आराम से देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। क्रिया विशेषण या अव्यय से संबंधित सवाल है। लिख रहा है वो अचानक चला गया, वो अचानक चला गया, इसमें से क्या, इनमें से क्या है। तो अचानक जो शब्द है दोस्तों, ये अचानक क्या है, काल बोधक है क्या, नहीं। क्या है, परिमाण बोधक है क्या, माप तौल को बता रहा है क्या, नहीं। क्या यह रीति बोधक है क्या, बिल्कुल ये रीति बोधक के अंतर्गत आता है, स्थान बोधक भी नहीं। याद रखिए कभी भी परीक्षा में जैसे शब्द दे दे, मान लीजिए धीरे धीरे दे दे, धीरे धीरे दे दे, जैसे परीक्षा में शब्द अचानक दे दे, अचानक दे दे, जैसे परीक्षा में शब्द सहसा देखे, उसने सहसा क्या देखा, एक शेर देख लिया, ठीक है। या देखे कि शीघ्र बारिश होने लगी, या तेज आंधी चलने लगी, ये सब शब्द समझिए, ठीक है। या फिर दे दे कि आम मीठा है, ठीक है, शायद वह आ जाए। तो ये सब कभी भी इस तरह के शब्द मिले तो हमेशा इसे समझिएगा कि रीतिवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, इसे आप याद रखेंगे। अगला चैप्टर देखिए रस से संबंधित है। लिख रहा है अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार में कौन सा रस है, ठीक है। वात्सल्य रस है क्या, वात्सल्य रस हमेशा याद रखेगा यह मोह को दिखाता है, ठीक है। पिता पुत्र के मोह को, या माता पुत्र के मोह को, या भक्त के मोह को दिखाता है। यहां वीर रस है क्या, नहीं, वीर भी नहीं, यहां अद्भुत भी नहीं। यहां क्या दोस्तों, संयोग श्रृंगार रस है। देखिए श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग में नायक और नायिका का मिलन होता है, किसी भी प्रकार का मिलन होगा और वहां पर मौसम की बातें बताया जाएगा। वियोग में इसका उल्टा होता है, जब दोनों नायक नायिका एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनके बीच जो विरह वेदना होती है उसका वर्णन किया जाता है। यहां लिख रहा अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, ठीक है। यह क्या है दोस्तों, यह संयोग श्रृंगार है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसका डिटेल पढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल। आपको अर्थ भी बताया जाएगा, आपको तरीके भी बताए जाएंगे, कैसे कहां कौन कौन सा रस सब बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, हमारा पेड प्रोग्राम है। हम यहां क्लास को कम समय में समाप्त करना है, लेकिन आपको केवल आपके लिए विशेष में यह क्लास दी जा रही है, वरना इस तरह की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ पेड में दिया जाता है। भाई कुछ तो अंतर होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, तब आप समझ पाएंगे। यहां पर अलंकार देखिए, लिख रहा है दिशावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परिशी धीरे धीरे, ठीक है। अब यहां क्या है, अब आप हो जाओगे परेशान। देखिए सीधी सी बात होती है, कहीं भी दोस्तों आपको सा सी से सम सरी समान, क्या क्या, कहीं भी आपको क्या क्या मिल जाए, याद रखेंगे, सा लिखा हुआ मिल जाए, सी लिखा हुआ, सा सी से मिल जाए, सरिस मिल जाए, सरिस मिल जाए, सम मिल जाए, सम मिल जाए, समान मिल जाए, ठीक है, समान मिल जाए। इस तरह के वाचक शब्द अगर मिल रहे हैं कहीं पर, तो उत्तर हमेशा क्या होता है, हमेशा उपमा अलंकार होता है। और यहां लिखा है दोस्तों सुंदर परिसी, बस यही देखकर क्या हमें बता दिया, उपमा अलंकार। इतना आसान होता है। लेकिन जब आप पेड ज्वाइन करेंगे ना, तब आपको मैं इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक दूंगा और समझाऊंगा कैसे उपमा है, कैसे रूपक है, कैसे मानवीकरण अलंकार है, सब आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहता हूं कि आइए ज्वाइन करिए, तब आपको चीजें समझ आएंगी। फिलहाल आज की क्लास ही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के हैंड रिटन नोट्स भी जारी किए गए हैं, हमारी किताबें भी हैं। किताब ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट आपके घर जाएगी, हैंड रिटन नोट्स लेंगे तो उसे आप प्रिंट आउट कराकर खुद घर पर पढ़ सकते हैं अपने से, ठीक है। तो ये है दोस्तों, बाकी हमारा पेड प्रोग्राम है, मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट से क्या होता है ना कि एक अच्छा जो है रिलेशन मेंटेन होता है हमारे आपके बीच में। हम हर व्यक्ति का कमेंट, एक एक कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा लेट ही सही, कमेंट सबका पढ़ते हैं, जहां जरूरत होता है वहां रिप्लाई देते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा कमेंट होते हैं हर विषय पे, इसलिए बहुत ज्यादा रिप्लाई मैं नहीं दे पाता, लेकिन जहां जरूरत होगा वहां रिप्लाई मैं जरूर देता हूं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा करने का, बाकी आपकी मर्जी है। जिस दिन आपका दिल जीत लेंगे उस दिन तो आप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।